सूफिया में जितने भी औलिया अल्लाह हैं उनकी सबसे पहले तालीमात को पढ़ें। वो कहते हैं नमाज की पाबंदी करो, कुरान मजीद की तिलावत करो, दुरूद व सलाम में ज्यादा से ज्यादा सलासल में ना दुरूद व सलाम की कसरत करवाई जाती है कि दुरूद व सलाम पढ़ो ताकि तुमको मजलिस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह ताला अता फरमाए। याद रखें, शैतान ने कोई चोरी नहीं की थी, शैतान ने कोई बहुत बड़ा गुनाह क्या किया था, कोई और गुनाह नहीं किया था, शैतान ने शिरक भी नहीं किया था। शैतान ने एक गुनाह किया था, कहता था अना खैर, मैं आदम से बेहतर हूं। के लाखों नहीं खरबों मौकलात है नामे मोहम्मद के। हजरत सुल्तान बहु कहते हैं जो तालिबे सादक नामे मोहम्मद को सीने पर नक्श करता है तसव्वुर से, इसमें मोहम्मद के जितने खरबों फरिश्ते मौकलात जिन्नात इसके ताबेदार हैं वो उस बंदे के गुलाम बन जाते हैं। जबकि हमारा ये अकीदा है कि अल्लाह का नबी हो या वली हो वो सिर्फ मौत का जायका चखता है, इस दुनिया से हरगिज नहीं जाता, वो तो अल्लाह की जात में जिंदा होता है। तो नामे मोहम्मद के तसव्वुर करने से बंदे के अंदर, मैं एक और राज की बात करने लगा हूं आपके सामने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे मुरीद होने के बाद बंदे के अंदर क्या क्या तब्दीलियां आती हैं। बड़ा ही अहम मौजू है और उन तालिबीन सादकीन के लिए है कि जो अल्लाह और उसके रसूल के सच्चे और सुच्चे रास्ते पर यानी राह सलूक पर चल रहे हैं और तसव्वुरात की मशकें कर रहे हैं और कोई मंजिल को हासिल करना चाहते हैं, अल्लाह ताला तक अपनी मारिफत और अपना इरफान अल्लाह ताला तक वो हासिल करना चाहते हैं, अपने से लेकर खुदा तक का। उनके लिए ये बहुत ही अच्छा बयान है। तो सबसे पहले तो जान ले कि जब बंदा तालिबे सादक सच्चा मुरीद किसी कामल वली अल्लाह का बैत हो जाता है, अल्लाह के सालेहा बंदे के हाथ पर अपने आप को बेच देता है, यानी बैत होने का मतलब है बेचना। जब बंदा अपने आप को राह खुदा में किसी मर्दे कमाल के हाथ में बेचता है, बैत होता है, उसके बाद उसके जो जिम्मेदारी है उसके मुर्शिद कामल के ज़िम्मे आ जाती है कि अपने मुरीद की कैसे ज़िंदगी को चेंज करना है। अल्लाह ताला अपने दोस्तों को, अपने वलियों को ये इख्तियार अता फरमाता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी जो दुआएं कबूल होती हैं, बल्कि उनके जो इरादे भी होते हैं अल्लाह ताला उनको भी कबूल फरमाता है। ये सालेहीन बंदों की ये निशानी है, अल्लाह के वलियों की ये अलामत है। तो हम बात करेंगे कि क्या तब्दीलियां आ जाती हैं बंदे के अंदर। बहुत सारे लोगों ने मुझे ये बताया भी है, अपनी कह ले उन्होंने अपनी जिंदगी के बारे में बताया कि हम क्या थे, हमें जब हम अल्लाह वालों की हो गए हैं तो हमारी जिंदगी में क्या तब्दीलियां रूनुमा हुई हैं। इकबाल का भी शेर है कि निगाहे मर्दे मोमन से बदल जाती हैं तकदीरें, गर हो जो के यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। अगर कोई मर्दे कमाल की बारगाह में मुरीद जाता है, बैत हो जाता है, उसके बाद उसके बताए हुए वज़ाइफ करता है। मिसाल के तौर पर हमारे सूफिया में जितने भी औलिया अल्लाह हैं उनकी सबसे पहले तालीमात को पढ़ें। वो कहते हैं नमाज की पाबंदी करो, कुरान मजीद की तिलावत करो, दुरूद व सलाम में ज्यादा से ज्यादा सलासल में ना दुरूद व सलाम की कसरत करवाई जाती है कि दुरूद व सलाम पढ़ो ताकि तुमको मजलिस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह ताला अता फरमाए। और औलिया अल्लाह का हमेशा ये मिशन रहा है कि जो भी उनकी बारगाह में तालिब आता था वो उनके सबसे पहले जो काम करता था, अल्लाह की बारगाह में जब वो आकर बैत होता था, बिकता था, तो वो मुर्शिद कामिल अल्लाह की बारगाह में दुआ करता था, खुदावंदा इसके सारे गुनाहों को माफ कर दे और इसकी जिंदगी को बदल दे और इसका दिल फेर दे। और ये अल्लाह का वली दुआ करता है अपने हर चाहने वाले के लिए। तो जब अल्लाह के वली की बारगाह में आप आ जाएंगे तो उनके पास क्या होता है जो मिलेगा जिसकी वजह से जिंदगी में तब्दीलियां आएंगी। और आपने जितने भी औलिया अल्लाह हैं इनकी जिंदगियां पढ़े, ये अपने अपने जब मुर्शिदों की बारगाह में आए जिंदगी में क्या तब्दीलियां आई, या जो जिसके बैत हैं वो देखें अपनी जिंदगी में क्या क्या तब्दीलियां रूनुमा हुई हैं। और मैं आपको आज बताता हूं क्या बदलता है बंदे की लाइफ के अंदर जब बंदा किसी अल्लाह के सालेहा बंदे के हवाले हो जाता है, यानी अपने आप को किसी मर्दे कमाल की बारगाह में बै कर देता है, बेच देता है। तो मुर्शिद कामिल के बताए हुए फिर वो वज़ाइफ करता है। कौन से वज़ाइफ है? जो मश्क वजूदिया जिसे कहा जाता है, यानी बातन को पाक करने के वो वज़ाइफ जिससे बंदे का बातन पाक और साफ हो जाए, जिसके करने से बंदे का सीना मदीना बन जाए और दिल अल्लाह के इस्म का हरम बन जाए
اور اللہ تعالیٰ کی طاقتیں اس بندے کے ظرف کے مطابق اس بندہ میں آ جائیں جو بندہ ان وظائف کو کرتا ہے۔ مثال کے طور پر عارفوں کے بادشاہ حضرت سخی سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنی دیگر کتابوں میں، جن کا میں اکثر حوالہ دیتا ہوں، نور الہدا شریف، اس کی آپ شرح میں چلے جائیں، یا عرفان جو حضرت فقیر نور محمد سروری قادری کلاچوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے سلسلہ کے مرشد اعظم ہیں، انہوں نے سلطان العارفین کی جو کتابوں کا ترجمہ کیا عرفان کتاب کے اندر، انہوں نے بھی لکھا کہ مرشد کامل کا تصور کرنے سے سب سے پہلے جو بندہ اس رستے پہ چلتا ہے وہ اپنے راہ سلوک کے رستے پر چلتا ہے تو وہ فنا فی النفس ہوتا ہے، اس کے نفس کو ذبح کیا جاتا ہے، اس کی خواہشات کو ختم کیا جاتا ہے، اس کی میں کو مارا جاتا ہے۔ یہ میں اور انا یہ اتنا بڑا گناہ ہے جو سب سے پہلے شیطان نے کیا ہے۔ یاد رکھیں، شیطان نے کوئی چوری نہیں کی تھی، شیطان نے کوئی بہت بڑا گناہ کیا تھا، کوئی اور گناہ نہیں کیا تھا، شیطان نے شرک بھی نہیں کیا تھا، شیطان نے ایک گناہ کیا تھا، کہتا تھا انا خیر، میں آدم سے بہتر ہوں، یعنی جملہ بولا کہ میں بہت وڈی شے ہاں تے میرے تو وڈا کوئی شے نہیں، اتنا یہ جملہ بولنا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فخرج، میرے دربار سے نکل جا۔ تو یہ ایسا جملہ ہے جو بندے کو بارگاہ الہی سے مردود کروا دیتا ہے، یعنی میں رکھنا، اپنی ہستی معہومہ کو رکھنا۔ جو طالب اپنی ہستی معہومہ کو نکال دیتا ہے اور اپنے مالک مرشد کی مستی میں گم ہو جاتا ہے، یعنی اپنی ہستی کو نیست کرنا ہے اور اب مالک کو ہیست کرنا ہے، اپنے آپ کو بیچ سے نفی کرنی، انکار کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے کا اقرار کرنا ہے۔ تو یہ سب سے پہلی سیڑھی ہے جو طالب صادق اللہ کے ولی کے در سے جا کر لیتا ہے۔ اب جو بندہ اپنا انکار کر دے، سلطان باہو کہتے ہیں مرشد کامل کا بیعت ہونے کے بعد اپنا انکار ہوتا ہے، پھر جب وہ بندہ اپنا انکار کرتا ہے اس کا نفی اثبات ہوتا ہے، یعنی اپنے انکار کے بعد کیا ہوتا ہے، اس پر اس کے مرشد کامل کا، صالحین کا، ولیوں کا، غوث پاک کا، پنجتن پاک کا رنگ چڑھ جاتا ہے۔ رنگ چڑھنے سے کیا مثال ہے، مراد ہے کہ اس کی زندگی ظاہری بات نہیں بدل جاتی ہے اور اس کے اوپر اس کے پیر کامل کی مہربانی ہوتی ہے، نظر کرم ہوتی ہے اور وہ نگاہ ولی کامل میں رہتا ہے، تصور مرشد کرنے والا، محبت مرشد کرنے والا۔ اور اس کے بعد جو مشق وجودیہ کا دوسرا سٹیپ ہے، دوسرا دورہ ہے، وہ یہ ہے کہ تصور اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اپنے سینے پر نقش کیا جائے، جس کا میں بارہا اپنے پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ سخی سلطان العارفین کا سارا علم حق باؤ سرکار کا دو مراتب، مقامات، دو یعنی علم اکثیر اور تقصیر، ان دو مقامات پر کھڑا ہے۔ وہ جتنا بھی وہ فقر بیان کرتے ہیں، علم اکثیر تصور اسم اللہ ذات، علم تقصیر علم دعوت القبور، یعنی دعوت القبور کا معنی کیا ہے، انبیاء، اولیاء، فرشتوں، ارواح مقدسہ، موکلات، جنات سے ملنے کا ایک طریقہ، جس کے متعلق بھی میں الحمدللہ بیشتر بیان دے چکا ہوں کہ ہم کیسے نبیوں اور ولیوں کو باطنی طور پر مل سکتے ہیں۔ تو تصور اسم محمد، رسول خدا کے نام کا تصور، یعنی تصور کے ساتھ اپنے سینے پر لکھنا، مرقوم کرنا نور کی قلم کے ساتھ، یہ سمجھنا میرے سینے پر اسم محمد لکھا ہے، یا میرا مرشد کامل میرے وجود کو کمرہ بنا لے، میرا مرشد کامل کمرے میں آیا اور اپنی انگلی مبارک سے انگلی مبارک کو قلم بنایا، 14ویں کے رات کو کے چاند کو دوات بنایا اور اس سے سیاہی لے کر اندر کی طرف سے سینے پر نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ وائٹ کلر میں لکھے اور اس کی زمین بنائے سبز کلر کی، ساتھ ساتھ ذکر کرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب یہ جب وہ ذکر ساتھ ساتھ کرے گا اور روزانہ اس تصور کو کرے گا،
हजरत सखी सुल्तान बाहू फरमाते हैं, ए लोगो जान लो, जो बंदा तसव्वुर की दुनिया से वाकिफ हो जाए वो अल्लाह ताला के हफ्ते अकलीम की अल्लाह ताला की बारगाह से बादशाही ले सकता है। यानी सातों आसमान सातों जमीनों की बादशाही अल्लाह उस बंदे को अता कर देता है जिस बंदे को तसव्वुर का पता चल जाए कि तसव्वुर यानी मुराकबा करना, ज्ञान करना, ख्यालात को पाक करना, अपने ख्याल को पाक करके किसी नाम पर मरकूज करना, अपने दिमाग की तमाम एनर्जी को इकट्ठा करके एक नाम पर ले आना और फिर उस नाम की पावर को अपने अंदर जगाना, लगाना और उस पावर को अपने अंदर ताकत को पैदा करना। जब कोई बंदा हक बाहू बादशाह फरमाते हैं इसमें मोहम्मद का तफक्कुर के साथ तसव्वुर से अपने सीने पर मरकूम करता है तो क्या होता है, तालिबे सादक का सीना वो तमाम के तमाम गलास्तों से, गलत सोचों से और हर तरह के गुनाह से, शयातीन से, खरतूम से, वसवसों से पाक और साफ हो जाता है और उसका सीना उसको ऐसे लगता है जैसे बामिसले मदीना मुनव्वरा बन चुका है, रियाजुल जन्नत बन चुका है। और उसको सीने पर हर वक्त ही रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम, जिसके लाखों नहीं खरबों मौकलात हैं नाम मोहम्मद के। हजरत सुल्तान बाहू कहते हैं, जो तालिबे सादक नाम मोहम्मद को सीने पर नक्श करता है तसव्वुर से, इसमें मोहम्मद के जितने खरबों फरिश्ते, मौकलात, जिन्नात इसके ताबेदार हैं वो उस बंदे के गुलाम बन जाते हैं, उस बंदे के ताबेदार हो जाते हैं कि जो बंदे अपने सीने पर मोहम्मद का इसम नक्श करते हैं। अब जब तालिबे सादक अपने सीने पर यह नक्श करता है तो क्या बनता है भला, आप तब्दीली देखिएगा। अब उसका सीना हर वक्त जिक्र मुस्तफा का गंजीना बन जाएगा, उसके सीने से इल्मे लदुन्नी के जो चश्मे फूटेंगे, यानी वो मार्फत के इल्म के चश्मे फूटेंगे। क्योंकि नबी करीम की एक हदीस है, रसूल अव्वल वल आखिर ने इरशाद फरमाया, असली इल्म सीनों से फूटता है, तो उसके सीने से वो इल्मे मारिफत फूटेगा इसमें मोहम्मद करने की बरकत से तालब के, कि उसको पता नहीं होगा मुझ पर ये इल्हामात, मुझ पर ये वारदात कैसी हो रही हैं, कैसे कैसे अल्लाह ताला उसके ऊपर अलका फरमाता है। फिर वो किताबें लिखता है, वो मारिफत का कलाम करता है। क्यों? इस वजह से कि उसका सीना हजूर पाक अलम नशरा लका सदरा का के पाक सीने का नबूवत का फैज उस बंदे के सीने में आना शुरू हो जाता है। अब देखिए उस फिर तालिबे सादक मुरीद की जिंदगी कैसे बदलती है। उसका दिल करेगा मैं हर वक्त हजूर पर दरूद सलाम पढ़ूं, उसका दिल करेगा मुझे रोज नबी करीम अलैहिस्सलाम का दीदार हो। और हजरत सखी सुल्तान बाहू जो रूए जमीन के आरफीन का बादशाह है, फरमाते हैं तसव्वुरे इसमें मोहम्मद सीने पर करने वाले तालब सुन ले, आपको यकीनन नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़ियारत होगी, आपको अंबिया की भी ज़ियारत होगी, आपको औलिया की भी ज़ियारत होगी, आपको अपने पीर मुर्शिद की भी ज़ियारत होगी, आपको सालेहीन बंदों की ज़ियारत होगी, आपको अल्लाह के फरिश्तों की ज़ियारत होगी। जो बंदा रोज़ाना सोने से पहले या सुबह फजर के बाद अपने सीने पर नाम मोहम्मद को लिखता है तसव्वुर की कलम के साथ, ये तसव्वुर मैं पहले भी बता चुका हूं, ये तसव्वुर की एक पूरी कायनात है। अंबिया भी तसव्वुर करते थे, औलिया भी तसव्वुर करते थे। ये जितने महात्मा लोग पिछले आए हैं, देवी देवता लोग आए हैं, बड़े बड़े लोग आए हैं, ये सारे के सारे जितने मजहबी रहनुमा हुए हैं, ये सब मुराकबा करते थे। अपनी जुबान में कोई इसको तसव्वुर कहता था, योगा कहता था, ज्ञान कहता था, मुराकबा कहता था, तसव्वुर कहता था, ख्यालात को पाक करना कहता था, हिप्नाटाइजियम कहता था, चुलजियम कहता था, आईना बीनी कहता था, शम्मा बीनी कहता था, सूरज को देखना, चांद को देखना, फिर उससे अपने अंदर एक पावर्स को पैदा करना। ये तो सब अब आज तक भी आप चाइना में देखें या अब तो सोशल मीडिया का दौर है, अमेरिका के अंदर ऐसी ऐसी कॉलेज और यूनिवर्सिटियां बन के चुकी हैं कि जिनमें ये मशकें करवाई जाती हैं तसव्वुरात की, कि आप तसव्वुर जिस चीज का करोगे उस चीज की खूबियां आपके अंदर आना शुरू हो जाएंगी और आपके दिमाग के अंदर अल्लाह ताला ने ऐसी एनर्जी को पैदा किया है, आप किसी भी चीज को ज्यादा सोचना शुरू कर देंगे वो चीज होना शुरू हो जाएगी। ये तो आरफीन का भी कहना है, औलिया का भी कहना है और आज साइंस भी कह रही है, क्या आप जिस चीज को ज्यादा सोचेंगे वो चीज तख्लीक हो जाएगी।
अगर आप सोचते हैं कि मनफी सोचते हैं कि मेरा कुछ नहीं है, कुछ नहीं बन सकता, या फला फला मनफी सोचेंगे, तो वो मनफी आपकी जिंदगी में होना शुरू हो जाएगा। नेगेटिव ही सारी हर तरफ आपकी तरफ होना शुरू हो जाएगी। और अगर आप रोजाना अपने दिमाग को, अपनी सोच को पाक करेंगे, और जैसा कि हम तो यही कहेंगे, नामे मोहम्मद को, मुर्शिद कामल की सूरत को देखें, नामे मोहम्मद, इसमें मोहम्मद को देखें और उसका तसव्वुर सीने पर करें, रोजाना नामे मोहम्मद को सामने रख के आधा घंटा इस नाम की ज़ियारत करें, तो फिर क्या होगा? आपके दिमाग की सोच रसूल पाक के नाम से पाक होना शुरू हो जाएगी और आपके दिमाग के अंदर खुदा की ताकत और एनर्जी आना शुरू हो जाएगी। और ये हो ही नहीं सकता कि आप नामे मोहम्मद से हजूर को याद करें और हजूर को खबर ना हो। नबी करीम को खबर हो जाती है। वो एक बंदा था, उसको नबी पाक की ज़ियारत होगी, उसने देखा रसूल पाक मेरी ख्वाब में आए, और देख रहा था ये ख्वाब नहीं है, जैसे उसको लग रहा था ये ओरिजिनल है। तो उसको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिले, तो वो नबी पाक के पास भागा गया, हजूर के हाथ पांव को चूमा, अर्ज करता, या रसूल अल्लाह आप जिंदा हैं। तो मेरे और आपके नबी ने फरमाया, तूने मुझे जिंदा कर लिया तो मैं जिंदा हो गया। अब ये जुमला देखिएगा, तूने मुझे जिंदा, यानी आपकी सोच है। अल्लाह फरमाता है मैं तेरे गुमान के साथ चलता हूं, तू जैसा गुमान करेगा वैसा पाएगा। अब उस बंदे के दिल में यह था कि रसूल खुदा जिंदा है, तो वो जिंदा होकर मिल गए। अब जो लोग माज़अल्लाह कहते हैं रसूल खुदा मुर्दा है, अस्तगफिरुल्लाह, तो उनको नहीं मिलते, उनको वो अपना दीदार नहीं अता करते, क्योंकि उनके वो माइंड में मौलवियों ने ये बात डाल दी हुई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए। जबकि हमारा ये अकीदा है कि अल्लाह का नबी हो या वली हो, वो सिर्फ मौत का जायका चखता है, इस दुनिया से हरगिज नहीं जाता, वो तो अल्लाह की जात में जिंदा होता है। तो नामे मोहम्मद के तसव्वुर करने से बंदे के अंदर, मैं एक और राज की बात करने लगा हूं आपके सामने, नबी करीम की नबूवत के जो कमालात और मोजज़ात है ना, तसव्वुर इसमें मोहम्मद करने वाले के तालब के सीने में नबूवत के मोजज़ात का फैज़ डाला जाएगा, जो करामत बनकर उनसे जाहिर होगा। यानी उस बंदे को रसूल करीम की नबूवत का फैज़ दिया जाएगा, उस बंदे को ज़ियारात होंगी, उस बंदे को मुशाहदात होंगे, ख्वाब के अंदर, मुराकबे के अंदर, या बाज दफा जागते हुए भी दीदार होंगे। अब आप देख लें तालिब की जिंदगी कैसे बदलती है। लोग कहते हैं जी कामल मुर्शिद का बैत होने का फायदा, तो ये फायदा है। अल्लाह वालों के लड़ लगने का फायदा, तो ये वो इल्म उनको दिया जाता है जो आज तक अंबिया औलिया के सीनों में महफूज था। इस फकीर ने आकर उस इल्म को खोलकर बयान कर दिया। और उसके बाद हम करेंगे तसव्वुर इस्मे अल्लाह ज़ात। ये बताया जाता है कामल मुर्शिद वली अल्लाह, अल्लाह का दोस्त बताता है अपने दर पर आने वाले को, ए बंदे, ए तालिब, अपने दिल पर अल्लाह लिख। ये तेरी जो बाई जानब दिल है, इसके नीचे 2 उंगलियां छोड़कर, ये पान के पत्ते की सूरत की तरह, ये मैं आपको ज़ियारत भी करवाता हूं, ये पान के पत्ते की सूरत की तरह अल्लाह, ये आपके अंदर पान के पत्ते की सूरत वाला ये अल्लाह लिखा। अगर नहीं देख सकते तो ये समझना है कि मेरा मुर्शिद कामिल इस वजूद के कमरे में आया, अपनी उंगली को कलम बनाता है, सुबह चढ़ते सूरज को दवात बनाता है, उससे स्याही लेता है और मेरे दिल पर यही लफ्ज़ अल्लाह लिखता है। और आपने देखना यह है कि मेरे दिल पर इसी तरह अल्लाह खुदा है, सबत है, नक्श है, साथ अल्लाहू का आपने जिक्र करना है। जब आप रोजाना ये कल्बे सनोबर, जिसे कल्बे सलीम भी कहा जाता है, अपने अंदर तसव्वुर से लिखेंगे और रोजाना इसमें अल्लाह ज़ात खूबसूरत सा अपने घर में लगाएं, कम से कम 1 घंटा उसकी ज़ियारत करें, देखते रहें और उसको अपने दिल पर नक्श करें, दिमाग की चोटी पर नक्श करें तसव्वुर से कि अंदर मेरे अल्लाह लिखा है, आंखों पर अल्लाह लिखा, जुबान पर अल्लाह, कानों पर अल्लाह, हाथों की हथेलियों पर, नाफ पर अल्लाह, सीने पर अल्लाह। जब ये तालिब अल्लाह के तसव्वुर की मशक करना शुरू करता है, अब इसमें अल्लाह ज़ात के बारे में आरफों के बादशाह सुल्तान बाहू फरमाते हैं, ऐ लोगों, तमाम कायनात इसमें अल्लाह ज़ात की गुलाम है। जितनी खरबों कायनातें हैं वह खुदा के इस्म की नौकर हैं। जितने इल्म हैं खुदा के इस्म के गुलाम हैं। जितने इख्तियारात हैं खुदा के इस्म के गुलाम हैं। जो बंदा तसव्वुर इस्मे अल्लाह ज़ात दिल पर करता है, पूरी कायनात उसके लिए मुसख्खर कर दी जाती है।
ताबे कर दी जाती हैं। वो अपने दिमाग पर अल्लाह लिखता है। सुल्तान बाहू फरमाते हैं, जो बंदा तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात करता है एक लम्हे के लिए करे, ऐसे है जैसे जमीन आसमान भर कर नेकियों का उसने अल्लाह की बारगाह में पेश कर दिया। जो अल्लाह के नाम का तसव्वुर करता है वो अल्लाह को पा लेता है। जो अल्लाह को अपने दिल पर रोजाना नक्श करता है उसके दिल से दुनियादारी, कीना, हसद, गरूर, तकब्बुर, तमा, लालच सब कुछ उसके वजूद से बाहर हो जाता है। उसका वजूद इसमें अल्लाह ज़ात के नूर के शोले में आ जाता है और उसका वजूद इसमें अल्लाह ज़ात के नूर से मामूर हो जाता है और वह बंदा इसमें बामुसम्मा हो जाता है, यानी ज़ात भी आ जाती है। बंदा उस ज़ात में गुम हो जाता है, जिस्म इसम में चला जाता है, इसम ही रह जाता है। फिर बंदे की जिंदगी पता कैसे बदलती है? फिर बंदे को अल्लाह ताला अपना उस बंदे के ज़र्फ के मुताबिक दीदार अता करता है। अपना दीदार अल्लाह अता करता है। उसको जन्नतुल फिरदौस की ज़ियारत, उसको मदाने माशर का दीदार, उसको नबी मुकर्रम जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा की मजलिस कुबरा नसीब करता है। अल्लाह ताला उस बंदे को जो अल्लाह का नाम दिल पर नक्श करता है, तसव्वुर करता है। यार मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, देखिए कितनी मैं डिटेल के साथ आपको एक एक नुक्ता समझा रहा हूँ। क्यों समझा रहा हूँ? कि आज हमने इस मुकाम और मर्तबे को कैसे हासिल करना है, सूफिया के मिशन को कैसे हासिल करना है। औलिया अल्लाह तो ये काम करते, हमने कैसे करना है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका भी जिंदगी बदल जाए तो आपने भी तसव्वुर की मशक़ें करनी है और फिर अपनी जिंदगी की चेंजिंग देखिएगा। आपके साथ क्या क्या वाक़यात और काम होंगे जरा सुनिएगा। मुरीद होने के बाद बंदे का दिल गुनाहों से खत्म हो जाता है या गुनाहों की लज्जत खत्म हो जाती है। मुरीद होने के बाद जब बंदा किसी का हो जाता है उसके बाद बंदे के रिज़्क़ में भी बरकत, रूहानियत में बरकत। किसी का हो जाने के बाद उसको ज़ियारतें होती हैं, उसको मुशाहदे होते हैं, उसके दम में असर आ जाता है, उसकी निगाह में असर आ जाता है। बल्कि मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं कि जो फना फिल शेख हुए फिर वो जो कहते थे हो जाता था। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं कि जो लोग फना फिल रसूल हुए और दिन रात रसूल अल्लाह की कचहरी में रहे, जो अल्लाह की ज़ात में फना और बका हासिल कर चुके और अपने आप को ज़ाते खुदा में मिटा चुके। ऐसे भी बंदगाने खुदा दुनिया में मौजूद हैं कि जिन्होंने, मैं अपने मुर्शिद कामिल हज़रत फ़कीर अब्दुल हमीद कामिल सरवरी कादरी रहमतुल्लाह अलैह उनके साथ मैंने 20 से 25 साल गुजारे और मैंने उन्हीं को इन्हीं मनाज़िल की सैर करते हुए देखा। और वो अक्सर फरमाया करते थे कि अल्लाह ताला तक जाने का रास्ता कोई मादी सफ़र नहीं है, अल्लाह ताला तक जाने का रास्ता कोई दुनियावी सफ़र नहीं है, अल्लाह तक जाने का रास्ता सिर्फ रूहानी सफ़र है। रूहानी सफ़र यानी मुराकबा, यानी तसव्वुर, इसमें अल्लाह, इसमें हू का तसव्वुर। जितना तसव्वुर करोगे उतनी ही जल्दी आप खुदा तक पहुंच जाओगे। अब अगर आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं, आम बंदों से निकलकर खास बंदों में आना चाहते हैं और कोई इल्म हासिल करना चाहते हैं जिससे खुदा की मारिफत नसीब हो, तो फिर आइए किसी मर्द कमाल की बारगाह में और वहां पर आकर उन वज़ाइफ को करें जो मैंने बताए हैं, जो मैंने बताए हैं कि तसव्वुर की ऐसी ऐसी दुनिया है जिससे आपकी जिंदगी बदल जाएगी। फिर मुर्शिद जो जो आपको वज़ाइफ बताए आप करेंगे। मैंने आपको फिर आखिर पर बता दूं कि जब बंदा किसी का हो जाता है और उसके बताए हुए वज़ाइफ को करता है अल्लाह वालों के, तो उसके रिज़्क़ में बरकत, उसकी रोज़ी में बरकत, उसके गुनाह माफ़ हो जाते हैं। बल्कि वो जो दुआ करता है अल्लाह ताला कबूल फरमाते हैं, उसकी दुआओं में बरकत आ जाती है, उसके माल जान में बरकत आ जाती है, उसकी ज़िंदगी दुनियादारों से, वो दुनिया में दारों में भी रहे ना तो वो बंदा नेकूकार ही रहता है। उस पर दुनियादारी असर नहीं करती, उस पर जादू टूना असर नहीं करता, उस पर शयातीन असर नहीं करते, उस पर कोई जिन्नात असर नहीं करता, हमला नहीं करता। जो बंदा अल्लाह वालों का हो जाए फिर अपनी जिंदगी को वक्फ भी करे। हजरत अली फरमाया करते थे, या किसी का हो जा या किसी को अपना कर ले। चल तुझ में ये खूबी नहीं है कि तू किसी का हो सकता है, चल तू किसी को अपना कर सकता है, कम से कम किसी का हो तो सकता है ना। तो किसी कामल का हो जा ताकि वो तुझको अपने रंग में रंग दे और तुझको अपने रंग में रंग कर सिबगातुल्लाह,
اللہ کے رنگ میں رنگ دے اور تو دنیا آخرت میں خدا کے صالحین بندوں میں اٹھے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تو اللہ کے نیکوکار بندوں میں اٹھے۔ یہ تب ہوگا جب آپ کسی مرد کمال کی بارگاہ میں جائیں گے، اپنے آپ کو بیچ دیں گے، ان کے بیعت ہو جائیں گے اور ان کے نقش قدم پر چلیں گے، انشاءاللہ آپ کی دنیا بدلے گی۔ ناقص ہوگے تو کامل ہو جاؤ گے، گنہگار ہوگے تو نیکوکار ہو جاؤ گے، آپ عام مرید ہوگے تو خاصوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ اگر آپ اپنے مرشد کامل کے بتائے ہوئے ان سارے وظائف کو کرو گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تک ضرور آپ کی رسائی ہو جائے گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔